नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। करीब 5.5 महीने के बाद आज से मेट्रो सेवा की शुरुआत हो गई है। कोविड नियमों के पालन के साथ अब यात्री मेट्रो का सफर कर सकते हैं। शुरू में सुबह 4 घंटे यानी कि 7 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम को 4 घंटे यानी कि 4 बजे से 8 बजे तक मेट्रो चलेगी। नोएडा की एक्वा लाइन और लखनऊ मेट्रो को भी शुरू कर दिया गया है। मेट्रो ट्रेन में यात्रा के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और दूसरी बात यह कि दूरी का भी खास तौर पर यहां ध्यान रखना होगा। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली, नोएडा, लखनऊ और अहमदाबाद की तस्वीरें, जहां पर कोविड-19 की गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हुए आज से मेट्रो सेवा बहाल की गई है। हालांकि लिमिटेशंस कई सारी यहां पर हैं। टाइम को लेकर एक निर्धारित सीमा बनाई गई है, उसी समय सीमा के अंदर ट्रैवलिंग हो सकेगी मेट्रो के द्वारा। तो वहीं सैनिटाइजेशन का जो कार्य है वो भी लगातार होता रहेगा। ऐसे में मास्क पहनना बेहद जरूरी है। साथ ही अगर आप ट्रैवल कर रही हैं तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। हाँ, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। बड़े परेशान हो रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है। अपना थोड़ा ध्यान रखेंगे, हम डिश में बैठेंगे थोड़ा सा ये लेके। पहले तो बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत धक्के खाते जाते थे जी, बहुत परेशान थे। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हम अपनी खुद सेफ्टी रखेंगे जी। कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ आज से मेट्रो सेवा की शुरुआत हो गई है। करीब 5.5 महीनों से बंद मेट्रो आज से पटरी पर लौट आई है। दिल्ली से सी मीडिया संवाददाता शोएब रजा की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली मेट्रो की आज से शुरुआत हो गई है। किस तरह से इंतज़ाम किए गए हैं, क्या इस बार एहतियात बरते जा रहे हैं, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजीव चौक से। और हम जाएंगे दूसरे स्टेशन की तरफ। हालांकि पहला जो दिन है आज, उसमें ये ज़रूर है कि खाली पड़ी है मेट्रो, क्योंकि सुबह के वक्त से लोग आ तो ज़रूर रहे हैं, कुछ पैसेंजर हैं, लेकिन उतनी तादाद जो रोज़मर्रा में हम देखते थे लॉकडाउन से पहले, वो अभी नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि येलो लाइन ये मेट्रो जो उसकी शुरुआत हुई है, जो चाहे हुड्डा सिटी सेंटर से जो समयपुर बादली है इसकी बात करें, नोएडा की भी बात करते हैं, कुछ पैसेंजर भी यहाँ पर मौजूद है। मैम, कहाँ जा रही हैं आप? मैं आज़ादपुर जा रही हूँ। अच्छा, आज मेट्रो दोबारा से शुरू हुई है तो राहत तो मिली है? हाँ जी, बहुत राहत मिली है। परेशानी हो रही थी? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि दूर का आना जाना है तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। चैलेंज है कि कोरोना ना फैले मेट्रो की वजह से, इसमें भी लोग कहीं ना कहीं ताउन करेंगे या फिर? हाँ, मानेंगे, ज़रूर मानेंगे, क्योंकि लाइफ सेफ रखनी है हमें और साथ में हमें कोरोना को रोकना है फैलने से, तो सभी साथ देंगे। बैठने का इंतज़ाम है, वो यहाँ ना बैठे। देखो बाकायदा कहाँ बैठे और कहाँ ना बैठे ये भी है। कृपया यहाँ ना बैठे, यानी कि ये 8 यहाँ पर लोग, अगर 7 लोग बैठ सकते थे इस पर, तो 3 ही लोग इसमें बैठेंगे। इसी तरह से तमाम जो सीट्स हैं उन पर ये लगाया गया है। और खड़ा होकर अगर कोई शख्स जाता है या कोई भी पैसेंजर जाता है, उसके लिए भी हिदायत है कि कम से कम 1 मीटर की जो दूरी है वो बना कर रखे, क्योंकि बड़ी परेशानी लोगों को हो रही थी जब से लॉकडाउन हुआ और मेट्रो थमी, एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी, क्योंकि मेट्रो को लाइफलाइन कहा जाता है दिल्ली की। और तकरीबन 22 लाख के करीब जो मुसाफिर है रोज़ाना सफ़र करते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इसकी रफ्तार थम गई थी। अब हम उतर जाते हैं। देखिए किस तरह से मेट्रो स्टेशन पर जो यहाँ पर सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, ये तमाम जो स्टिकर्स है वो इसी तरह से तमाम जगहों पर लगाए गए हैं। और कोशिश यही की गई है कि पूरी तरह से कोरोना की इस जंग को जीता भी जाए और एहतियात बरतते हुए जो सफ़र है उसको किया जाए। कैमरामैन अनुज के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। और आपको दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन लिए चलते हैं, जहां संवाददाता आरूफी जैदी बता रही हैं मेट्रो स्टेशन पर क्या बदलाव हुए हैं। इस वक्त मैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर हूं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं।
एंट्री और एग्ज़िट को बिल्कुल अलग कर दिया गया है। अब आप सीढ़ियों से एग्ज़िट नहीं कर पाएंगे और अगर आपको एंट्री करनी है तो आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होगा और एग्ज़िट के लिए आपको एस्केलेटर्स का इस्तेमाल करना होगा। इस तरह से जो पार्टीशन है वो कर दिया गया है। पहले यहाँ पर इस तरह से पार्टीशन नहीं हुआ करता था। लगातार यहाँ पर जो सैनिटाइजेशन का काम है वो चल रहा है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। उसके अलावा जो यात्री हैं मेट्रो में वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, इसीलिए जो लगातार अनाउंसमेंट है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वो यहाँ पर हो रहा है। आप ये देखिए कि किस यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ध्यान रखा जा रहा है और यहाँ पर जो टेम्परेचर चेक है वो किया जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर मेरा टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और अगर टेम्परेचर सही होगा तभी जाने की इजाज़त मिलेगी। ये सैनिटाइजेशन टनल भी यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर यात्री यात्रा करने से पहले या फिर यात्रा करने के बाद सैनिटाइज कर सकते हैं अपने हाथों को और इन्फेक्शन से दूरी बनाए रख सकते हैं। आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लगातार जो क्लीनिंग है उसका काम किया जा रहा है कि इस तरह की जो रैलिंग्स होती है उस पर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि लोग उसे टच करें और वहाँ पर जो कोरोना का ट्रांसमिशन है वो हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो पाए इसी के लिए यहाँ पर लगातार इस तरह से पूरी रैलिंग को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है और इसी तैयारी जो है वो दिल्ली मेट्रो ने की है, क्योंकि कोरोना के संक्रमण की वजह से करीब 5 महीने से जो मेट्रो थी वो बंद थी। अब सबसे पहले जो पहला फेज़ है और उसका भी जो पहला चरण है उसमें जो येलो लाइन मेट्रो है उसको खोला गया है और उसके बाद धीरे धीरे जो अलग अलग लाइंस हैं उस पर मेट्रो का जो परिचालन है वो शुरू हो जाएगा। रूफी ज़ैदी, ज़ी मीडिया, दिल्ली। और ज़्यादा जानकारी के साथ ज़ी मीडिया संवाददाता शोएब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, जानना चाहेंगे कि किस तरह से नियमों में बदलाव फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि यात्रा अब शुरू हो चुकी है, मेट्रो की सेवा एक बार फिर बहाल हो चुकी है, आने वाले समय में यात्री भी यहाँ पर और बढ़ेंगे। आज कितने राहत में यात्री नजर आए और क्या कुछ नियमों में बदलाव? बिल्कुल, यह देखिए राहत है तमाम मुसाफिरों के लिए, ये बात सच है, लेकिन एहतियात बरता जा रहा है और एहतियात के साथ ही मुसाफिर सफ़र करें मेट्रो में। इसके लिए तमाम तरह के जो नियम हैं वो भी बनाए गए हैं। बाकायदा क्या करें क्या ना करें एक चार्ट बनाया गया है। जिस तरह से ही आप मेट्रो में दाखिल होते स्टेशन में थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ इसके अलावा मास्क भी रखे गए, किसके पास मास्क नहीं है तो तमाम चीज़ों के इंतज़ाम यहाँ नज़र आते हैं। उसके अलावा जब आप मेट्रो ट्रेन का सफ़र करते हैं तो जो सीट है बैठने वाली वहाँ पर अगर 7 मुसाफिर बैठ सकते तो अब सिर्फ 3 बैठ पाएंगे। वहाँ लिखा हुआ है बाकायदा कि यहाँ ना बैठे और तमाम जो इंतज़ाम है वो नज़र आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात कि मुसाफिरों को भी ये पता है कि इस वक्त मौजूदा जो दौर है कोरोना महामारी का, हमारे देश में कोरोना के जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। 90,000 से ज़्यादा जो केस है वो सामने आए थे, कल आपको याद होगा जिया। उसकी वजह से लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी एक जागरूक भी है लोग कि अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो मुश्किलें उनके सामने ही आएगी। तो यकीनन इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके इसके साथ साथ कि वो अपना बेहतर तरीके से सफ़र करें। 4 घंटे सुबह में मेट्रो चलेगी, उसके अलावा 4 घंटे शाम को और दोपहर के वक्त पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा मेट्रो को। अभी सुबह के वक्त, क्योंकि मैं अभी मेट्रो के अंदर से ही आया हूँ थोड़ी देर पहले, तो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो सफ़र नहीं कर रहे हैं। इक्का दुक्का ही जो लोग हैं वो सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह यह भी है क्योंकि आज पहला दिन भी है। इसके अलावा एक ही रूट की शुरुआत हुई है चूँकि अभी येलो लाइन की, लेकिन कल परसों और 12 तारीख तक जब जो 4 फेज़ है उसमें मेट्रो की मुकम्मल तौर पर शुरुआत हो जाएगी मेट्रो में, तो तब जो लोग हैं उनका एक तरीके से रोज़मर्रा दफ्तरों में जाना, ऑफिस जाना सुबह, उन तमाम चीज़ों का वो फिर से अपना एक रिदम है उनका बनेगा और तमाम जो लोग हैं वो बेहतर तरीके से सफ़र कर सकेंगे। या दिल्ली मेट्रो की जहाँ तक बात है तो रोज़ाना तकरीबन 22 से 23 लाख लोग सफ़र किया करते थे जब लॉकडाउन नहीं हुआ था उससे पहले। और आपको याद होगा कि खचाखच भरी नज़र मेट्रो आती थी, पैर रखने की कई बार जगह नहीं होती थी और ख़ास तौर पर राजीव चौक जो इंटरचेंज
जो मेट्रो स्टेशन है, अगर यहाँ की बात करें या कि कश्मीरी गेट या दूसरे जो इस तरह के मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर खचाखच भरी रहती है, लेकिन अभी वो तमाम जो चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आएगी और भीड़ बढ़नी भी नहीं चाहिए। इस बात का ख्याल जो प्रशासन है उसकी तरफ से भी रखा गया है। जागरूकता फिलहाल देखने को मिल रही है और ये भी हम उम्मीद लोगों से कर सकते हैं, अपील भी हम ये लोगों से करेंगे कि वो अगर मेट्रो से आज से ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं तो तमाम गाइडलाइंस का वो जरूर पालन करें। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता शोएब हमें लगातार ये अपडेट्स दे रहे हैं कि आखिर किस तरह से आज से मेट्रो सेवा बहाल हो चुकी है और साथ ही लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। मेट्रो के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की गई हैं, साथ ही तमाम गाइडलाइंस के माध्यम से ही सभी को सुरक्षित रखने की कोशिश मेट्रो प्रशासन भी कर रहा है। अंदर मौजूद जो तमाम स्टाफ है वो भी लगातार लोगों को हिदायत दे रहा है। टेम्परेचर स्क्रीनिंग के जरिए भी लोगों का टेम्परेचर नापा जा रहा है, तो वहां पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है।